एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज इस वीडियो में हम सेकेंड क्लास स्टार्ट करेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशन की। लास्ट वीडियो में हमने DIG तक कर लिया था। इस वीडियो में हमें कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस के बारे में पढ़ना है। ओके, तो जहाँ भी कमिश्नर वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ पे या तो मतलब कलेक्टर है या डेप्यूटी कमिश्नर इन चार्ज ऑफ द डिवीजन है। ओके, फिर पैरा 5 बात करता है पावर ऑफ द कमिश्नर की। बेसिकली आपको सिर्फ इस पर इतना समझना है कि जो कमिश्नर होता है ही एक्सरसाइज पावर ऑफ द सुपरविजन ओवर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये वन लाइनर फॉर्म में आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ओके, नाउ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पर से क्वेश्चंस आते हैं और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन रिपीट होता है वो ये है कि हु इज़ द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो जो पैरा 6 है जो पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात करता है वो सबसे पहला पॉइंट बताता है कि ही इज़ द हेड ऑफ द क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो पावर टू पनिश द विलेज चौकीदार। तो दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास कुछ ऐसी पावर्स, बहुत ही डिफरेंट पावर्स हैं। जैसे कि दूसरा जो आपका पॉइंट है कि इनके पास डिपार्टमेंटल पावर्स हैं इन कनेक्शन विद द पनिशमेंट ऑफ द विलेज चौकीदार। थर्ड पॉइंट है कि अगर किसी भी इंस्पेक्टर या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन का ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उनका अप्रूवल ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, और कुछ एडिशनल पॉइंट ये है कि ये ही कैन रिकमेंड रिवॉर्ड्स एंड एंट्रीज इन द सर्विस एंड द कैरेक्टर रोल्स। ओके, उसके बाद जो आपका पैरा नंबर 7 है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये बात करता है इंफॉर्मेशन टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट of all the serious crime and of any sudden increase in the volume of the crime। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है he should be promptly informed by the superintendent about what? About the occurrence of all the serious crime and any sudden increase in the volume of the crime। ठीक है, तो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है जो उनकी ड्यूटी है कि वो मजिस्ट्रेट को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहे हैं तो वो मजिस्ट्रेट को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी है कि वो उनको इन्फॉर्म करते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उनको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी वो करनी है कि वो जो इम्पोर्टेंट मैटर हैं उस पर मजिस्ट्रेट के साथ डिस्कशन कर सके। ओके, फिर उसके बाद जो आपका पैरा 7A आप चाहे तो मैंने इसमें नहीं किया है एज सच, इतना उसमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पावर ऑफ DM to ask the superintendent to institute an inquiry in case of any instance of the inaction, corruption, harassment, abuse of authority or wrongful detention by police। तो इसमें ये पूछ सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या वो जानकारी ले सकता है उस रिगार्ड में। ओके, सॉरी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से किस रिगार्ड में DM जानकारी ले सकते हैं। फिर 7B जो है वो आपका बात करता है पावर टू डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इन द केस ऑफ द सिचुएशन बियरिंग द जनरल लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पैरा नंबर 9 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है कि वो हर एक फाइनेंशियल ईयर, तो ये फाइनेंशियल ईयर टर्म इम्पॉर्टेंट है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में वो इंस्पेक्ट करेंगे ईच एंड एवरी पुलिस स्टेशन। और दूसरी ड्यूटी ये है कि वो SDM को डायरेक्ट करेंगे कि वो डिटेल इंस्पेक्शन करे और एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पैरा 10 इम्पॉर्टेंट है, ये बात करता है कि अगर किसी भी क्राइम रजिस्टर से किसी भी क्राइम का एक्सपंक्शन करना है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल यानी कि उनका सैंक्शन लेना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा मैटर है जो रेलवे पुलिस केस का है तो यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सैंक्शन ना लेके DIG का सैंक्शन लेना है यानी कि डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। फिर पैरा 11 बात करता है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट इन लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटिंग द प्रोसेस। यहाँ पे जो भी आपका रोड पे रिलीजियस प्रोसेशन या पब्लिक असेंबली निकलती है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कैसे कंट्रोल करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं कंट्रोल में रहेंगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। जो भी रिलीजियस प्रोसेशन या पब्लिक सेरेमनी हो रही है वो किस तरीके से की जाएंगी रोड पे। तो पहला रूल तो ये है कि जो एक लंबे समय से कस्टम चला आ रहा है आप उनको फॉलो करेंगे। बट इन एनी केस अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट या कुछ डाउट रेज होता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और अगर वो नहीं है तो उनके एब्सेंस में SDM या कोई अदर मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 144 CRPC में एम्पावर है। ठीक है, फिर आता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस यानी कि ये है आपका पैरा नंबर 12 में।
जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जो अब क्वेश्चन आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि हु इज़ द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। ओके, तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस होते हैं, ही इज़ द हेड ऑफ द पुलिस फोर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। दूसरी चीज़, जो भी मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ कन्वेड थ्रू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। आपको ये बताना है कि गवर्नर इन काउंसिल और पुलिस फोर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे मीडिएटर का काम कौन करता है। अब आती है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। तो पैरा 13 इसकी बात करता है। जब भी हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर में रहेंगे तो इनकी ड्यूटी है कि सारे वर्किंग डेज पे इन्हें ऑफिस आना है। दूसरी चीज़, अगर कोई भी ऑफिशियल बिजनेस से रिलेटेड मैटर है तो वो जो है सारी चीज़ें ऑफिस में होंगी, बट अगर कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है तो उसको रेजिडेंस पे देखा जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस को इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि उनको अपने आवाज़ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि उनका एक्सेस हो पाए, जो पब्लिक है जो उनसे मिलना चाहती है उससे उनका एक्सेस हो पाए। फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एवरी ईयर उन्हें हर पुलिस स्टेशन को एक बार विजिट करना है और एक फुल इंस्पेक्शन देना है हर साल। और अगर वो एक साल में इंस्पेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो मैक्सिमम एटलीस्ट उन्हें 3 साल में एक बार तो इंस्पेक्शन देना ही देना है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो आगे की चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे।